हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, सूर्य का पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि जब सीधे खड़े खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर हो, ऊंचाई और छाया बराबर हो। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ऊंचाई जो होता है और छाया, ऊंचाई का जो छाया बनता है वो हमेशा जमीन पर बनता है, ठीक है। जो किसी भी चीज का छाया बनता है वो नीचे जमीन पर ही बनता है। तो यहाँ से ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब व आधार से कौन सा, देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा लाल बटे का आप याद रखिए कि लाल बटे का आपको याद रखना है। यहाँ से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर हम कहेंगे कि लंब और आधार से कौन सा रिलेशन बनता है तो टेन के या तो कॉट के बनता है। तो टेन बिठाते हैं क्योंकि हमको थीटा चाहिए, तो h बाई एच हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। टेन एक थीटा, टेन कितना डिग्री का मान एक होता है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि H1 तथा H2 मीनार के दो मीनार पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान के चलते हैं कि H1 और H2 दो गो मीनार है, H1 और H2 दो गो क्या है, मीनार है, ठीक है। इसके पाद बिंदु को जोड़ने वाली एक रेखा है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो मीनारों के पाद बिंदु के जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर अगर हम मान के चलते हैं कि टोटल दूरी x हो, टोटल कितना दूरी हो, x हो, तो मध्य बिंदु का मतलब x बटे 2 ई भी हो जाएगा, x बटे 2 ई भी हो जाएगा। आधा आधा होगा, पूरा अगर x मान लिए तो x के आधा, x के आधा। मध्य बिंदु पर बोल रहा था क्रमशः 60 डिग्री के और 30 डिग्री के कोण बनता है। तो एगो के 60 डिग्री है, एगो के कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री। H1 और H2 दो क्या है, मीनार है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि H1 बटे H2 कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से A B C D E, तो पहले हम इस त्रिभुज में ABC में चलते, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से लंब व आधार से कौन सा रिलेशन बनेगा, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब का मान है H1 और आधार के मान है x बाई टू। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और 2 को ऊपर भेजा देंगे तो 2H1 हो जाएगा, नीचे भाग में था तो ऊपर भेजा दिए, बटा में क्या हो जाएगा, x, ठीक है। पुनः अब देखिएगा, पुनः अब त्रिभुज लेते हैं DEC में, त्रिभुज DEC में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो H2 बटे x बटे 2। तो यहाँ से 1 बटे √3 लिख सकते हैं और ये वाला 2 ऊपर भेजा देंगे तो 2H2 बटे x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तिरछी गुणा कर देंगे तो x बराबर 2H2 √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का मान फर्स्ट में रखने पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, x का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट है क्या, तो फर्स्ट है कि x √3 बराबर 2H1 बटे में x है ना, 2H1 बटे x है तो √3 बराबर 2H1 है, x का मान कितना है 2H2 और रूट के कितना है 3 है, 2H2। ये कहाँ से ये x के जगह यहाँ पर इतना लिख दिए, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे कि अब देखिए क्या करेंगे, √3 भागा में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 3 और H2 से गुणा कर देते हैं तो 3H2 हो जाएगा। √3H2 में √3 से करेंगे तो √3 में √3 से हुआ तो 3 और H2 बराबर H1।
अब यहाँ से काश करेंगे कि 3/1 बराबर H1/H2। देखिए क्या किए, यहाँ समझिए कि यहाँ 3, यहाँ से H2 गुणा में था तो इधर आके का में कर दिए भागा में, और इधर कुछ बटा में नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ से 3/1 और ये गुणा में था तो भागा में H1/H2 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना होगा, 3:1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर, 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर ऊंचा खंभा है और इसका छाया हमेशा नीचे बनता है। कितना बन रहा है, 2√3। तो बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करिए। tan थीटा लंब व आधार से tan का रिलेशन बनता है या तो कॉट का बनता है, तो tan बैठा लेते हैं। tan थीटा 6/2√3, 2 से कटा देंगे 3 बार में, तो tan थीटा बराबर बचेगा 3/√3। हर का परमीकरण करने आता होगा तो 3√3 का गुणा ऊपर और √3 का गुणा नीचे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3√3 बटा में 2 गो √3 है तो 2 गो √3 में गुणा होगा तो 3 होगा, √3 से √3 कट गया तो tan थीटा बराबर √3 बचेगा। तो या tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan हटा दीजिए तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, तो अभी तुरंत बताए कि लंबाई h और छाया भी दोनों बराबर हो, खंभा की लंबाई और छाया बराबर हो, तो इससे पहले बताए थे कि थीटा के मान आएगा 45 डिग्री, यानी दोनों बराबर हो तो थीटा के मान कितना होगा, 45, क्योंकि ये tan थीटा बराबर h/h तो कट जाएगा तो एक बार में, तो एक बार में कटेगा तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। इसको पाई के रूप में आंसर दिया, तो देखिए रेडियन में दिया है। एक आप लोग के रेडियन में बदलने का नियम बता देते हैं कि पाई/180 गुणे डिग्री माप होता है, डिग्री माप। रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 गुणे डिग्री माप, पाई/180, अब पाई को रेडियन कहेंगे, और 45 डिग्री है तो 45 से हम कटा देंगे 180 को तो 4 बार में कटेगा, तो पाई/4। इसका आंसर कितना होगा, पाई/4। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर पर, 5 मीटर दूर अब 5 मीटर ऊंची मीनार, समझ में आ रहा है। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, उदग्र का मतलब होता है सीधा खड़ा, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु माने पैर बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। तो थीटा हमको ज्ञात करना है, तो लंब व आधार दिया है तो tan का रिलेशन होता है, तो tan थीटा बराबर 5/5 कट जाएगा एक बार में, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर हो गया कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो याद रखिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के √3 गुना है, देखिए लंबाई x मान लेते हैं, खंभा की लंबाई कितना मान लेते हैं, x, और जो छाया की लंबाई है, ये छाया ऊंचाई के यानी मीनार के ऊंचाई के √3 गुना है, तो √3x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार और समझिए कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, तो मान के चलते हैं कि खंभा की ऊंचाई x है तो छाया √3 गुना है, तो √3x हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा, तो थीटा हमको ज्ञात करना है, तो tan पर जाएगा रिलेशन, क्योंकि लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर x बटा में √3x, x से x कट गया एक बार में, तो tan थीटा बराबर 1 बटे में √3, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है। tan से tan हटा दीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है,
ध्यान समझिएगा, ई होता है नॉर्थ, ई होता है साउथ, ई वाला ईस्ट होता है, ई वेस्ट होता है। ठीक, तो एक आदमी मान के चलते हैं केंद्र पर खड़ा है, अब कितना मीटर पश्चिम की ओर जाता है? वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम, इधर पश्चिम की ओर कितना जाता है? 24 मीटर जाता है। ठीक, पुनः वह 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर ऊपर है ना, उत्तर ऊपर है, तो उत्तर की ओर कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। तो अब पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है? 24 मीटर पश्चिम की ओर गया, ये पश्चिम है, उत्तर है, तो पश्चिम की ओर गया 24 मीटर और 10 मीटर उत्तर की तरफ, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पहले खड़ा था, अब यहाँ से कितना दूरी पर है? तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 10 के स्क्वायर, आधार कितना है? 24 के स्क्वायर, 10 दहा में 100, 24 में 576, तो हो जाएगा 676। जोड़ देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 676, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंदर रूट 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो एक मीनार है, तो एक मीनार हो गया, इससे कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 100 मीटर दूर एक बिंदु, अब बिंदु से बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। tan के रिलेशन पर जाएगा, tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों tan पर जाएगा? लंब और आधार से tan या तो कॉट, तो tan 60 डिग्री, एच बटे 100 हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan 60 का मान होता है √3, एच बटा में हो जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो एच बराबर 100 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर हो गया। अगला कि दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचा है। दो गो खंभा है, दो गो क्या है? खंभा, एगो 6 मीटर है और एगो 11 मीटर है। 11 मीटर, 6 मीटर, तो 6 मीटर और 11 मीटर है, और दोनों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े, ऊर्ध्वाधर माने सीधा खड़ा है। फिर बोल रहा है कि यदि इनके पाद बिंदु की दूरी 12 मीटर है, दोनों के पाद की दूरी कितना है? 12 मीटर है, तो 12 मीटर हो गया दोनों के पाद के। तो जब यहाँ से देखिए, जब ई 12 तो ये भी 12 मीटर, दोनों आयत जैसा बन गया, तो ये 12 तो ये 12, ये 6 तो ये भी 6, इतना दूर तक 6, तो जब ये 6 हो तो ये कितना? 5 मीटर। ठीक है, 6 हो तो ये 5, तबे ना 6 और 5 11 होगा, तो इसके अनुसार से ये 6 हो गया इतना दूर तक, और इसके अनुसार से ये 12 हो गया। तो अब पूछ रहा है ना कि इनके ऊपरी सिरों के, इनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगा? तो यानी हमको कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 5 के स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? 12 के स्क्वायर। 5 पचे 25 और 12 बढ़िया 144 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 169। कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तक कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंदर रूट में 169, 169 के वर्गमूल कितना? 13 मीटर। ठीक है, तो यहीं पर आज खत्म हो गया, और इस त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हो गया वो पूरा चैप्टर का खत्म हो गया। तो अगली वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।